प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अंजू भाटिया अपनी मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है, जो आपको आता है हम उसी से शुरुआत करेंगे। अभी तक आपने देखा बच्चों, अभी तक आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस करे कि जिनमें आपको कुछ x के फंक्शन दिए होते थे और आपसे कहा जाता था कि इनको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो। तो मैं कुछ उदाहरण लेके साथ साथ समझाती हूँ आपको और आप इसको रिकॉग्नाइज करिएगा कि आप भी ऐसा करते हैं। जैसे मान लो हमें एक x का फंक्शन दिया कि x स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये कोई x का फंक्शन है और हमसे कहा गया कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। बड़े आराम से आप कर सकते हैं, आप अब तक अभ्यास कर चुके हैं इस चीज का। हम पहला काम ये करते हैं कि इस फंक्शन को हम कोई वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, या फिर हम इसको fx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा जो डेरिवेटिव होगा वो ऐसा हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पर डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का हो गया 2x और sin x का हो गया cos x। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव एक्चुअली बच्चों ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, ये जो dy by dx मिला ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हम इसको dy by dx से भी डिनोट करते हैं। अगर हम इस फंक्शन को fx कह के बुला रहे हैं तो हम इसको f डैश x कह के भी डिनोट कर सकते हैं। और कई बारी बुक्स में ये ऐसे भी लिखा होता है y डैश से भी हम अपने dy by dx को डिनोट कर सकते हैं। अलग अलग लिखने के तरीके हैं, बात वही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल है। ये जो हमें dy by dx मिला है इसको हम एक बारी फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको कैसे मिलता है? जो हमारा dy by dx है या f डैश x है उसको हम एक बारी दोबारा सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैं करके बताती हूँ आपको कैसे। ये हमारा dy by dx है, मैं इसको dy by dx को, देखो पहले हमने y को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया था dy by dx। अब मैं dy by dx को कर रही हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी कर रही हूँ इधर भी कर रही हूँ, तो बोथ साइड्स। तो ये जब विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करते हैं, सिंपल आप सबको आता है, 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 और cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x, ऐसे हो गया। और यहाँ क्या होगा? यहाँ बिल्कुल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम 1 मिनट लगाकर ये सीखते हैं। हम इसको बच्चों ऐसे लिखेंगे d2y by dx2, या फिर dx स्क्वायर भी बोल लेते हैं लोग। तो d2y by dx स्क्वायर या dx2, d2y by dx2, ये हमारा हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं इस बात को। देखो बच्चे, जब हमारा वेरिएबल था y, हमने y को डिफरेंशिएट किया तो इस प्रकार से d by dx था हमारा डिफरेंशियल कांस्टेंट कोफिशिएंट, d by dx था हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हमने y को डिफरेंशिएट किया तो हमको मिला फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx।
अब dy by dx को दोबारा से डिफरेंशिएट करने पे विद रिस्पेक्ट टू x हमको मिलेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx2। तो ये ऐसे है। अगर मैं ये d2y by dx2 को एक बारी दोबारा डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, हम तब तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब तक यहाँ पे पॉसिबल। अगर ये खत्म ही हो जाएगा तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे? लेकिन जब तक ये पॉसिबल है हम इसको आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमें अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर उसको एक बार दोबारा करूं तो फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन, हायर ऑर्डर मिलते जाएंगे। लेकिन हमारी जो 12th की पढ़ाई है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने तक सीमित है। तो हम आज अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगे, अपनी पूरी समझ लगाएंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने पे। तो ये निकालना बहुत इजी है। ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही थी कि कैसे हम लिखते हैं। तो लिखने के लिए ये डिसाइड हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम या तो dy by dx लिखते हैं या f dash x लिखते हैं, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम d2y by dx2 लिखेंगे। और अगर हम f dash f वाला चलाते आ रहे हैं fx, उसको हमने फंक्शन को fx से रिप्रेजेंट किया है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया f dash x और दूसरा क्या होगा आप भी गैस कर रहे होंगे, दूसरा हो जाएगा f dash f डबल डैश x। दो बारी डैश लगा देंगे। ये हमारा fx, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अगर हम y डैश से कर रहे हैं, नोटेशन दे रहे हैं, तो फिर हमारा सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश। तो ये कह लो d2y by dx2 कह दो, f डबल डैश x कह दो, y डबल डैश कह दो, ये सब सेम बात है। ये सब इसकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं सचमुच में कि कैसे हमको कोई x का फंक्शन दिया हो या कैसे हमें कोई फंक्शन दिया हो तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। डेरिवेटिव निकालना तो आपको आता ही है बहुत अनेकों तरीकों से। चेन रूल भी आता है आपको, कोशेंट रूल भी आता है, प्रोडक्ट रूल भी आता है, और सारे आपको डेरिवेटिव के तरीके भी आते हैं। तो बस अब हमें वो तरीकों को दो बारी अप्लाई करना है, ये सिंपल सी बात है। तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.7 है, उन्हीं में से मैंने कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन चुने हैं, उनको करते हैं, देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने चुना है वो है डिफरेंशिएट फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्वेश्चन है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। नेचुरली ये तो लिखा होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा पहला काम क्या होता है बच्चों? अब आप सीखें कि हम किस तरीके से सवाल को हल करते हैं, कैसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। आप चाहें तो अपना पेन कॉपी साथ में लेकर मेरे साथ साथ कर भी सकते हैं। तो पहला काम हमने क्या करना है बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। हम पहला काम वही करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपको पता है ये कोई नई बात नहीं है। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाय dx। निकालिए, आप भी निकालिए, बिल्कुल ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 3। और अब क्या करना है, हमें इसका एक बारी और डेरिवेटिव निकालना। तो इसका और निकालेंगे तो यहाँ ये हो गया dy2 बाय dx2। ये फर्स्ट ऑर्डर का नोटेशन, ये सेकंड ऑर्डर का d2y बाय dx2 या dx स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और यहाँ पर अब आप इसका एक बार दोबारा डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ x वाली टर्म्स ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें लेने में। तो 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 और 3 का हो गया 0। तो दैट्स ऑल, ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, सिंपल। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो आप सेकंड ऑर्डर भी निकाल सकते हो और जरूरत पड़ने पे थर्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी आगे आगे तक डिफरेंशिएट करते जाओ।
एक और उदाहरण लेते हैं जिससे हमें थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। ये भी एनसीईआरटी की 5.7 में से लिया है मैंने। ये हमारा क्वेश्चन है x cos x। क्वेश्चन वही है, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x cos x विद रिस्पेक्ट टू x। मैं लिखती नहीं हूँ क्वेश्चन क्योंकि उसमें फिर थोड़ा समय लगता है, तो ये बुक में अवेलेबल है, जो मैं बोल रही हूँ वो सुन लीजिए। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x cos x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वही अपने, अब ये हम अपने रटे हुए स्टेप हैं हमारे। आप इसको इन क्वेश्चंस को अभी मैं आपकी तैयारी करवा सकती हूँ। पहला स्टेप क्या है, लेट y इज इक्वल टू x cos x, ये हो गया। दूसरा स्टेप dy बाई dx निकालो। देखो अगर कुछ इसमें कई बार कुछ इसकी भी तैयारी करनी पड़ती है, इसको ठीक ठाक करना पड़ता है, कभी लॉग भी ले सकते हैं या इस तरीके से, लेकिन अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई तैयारी नहीं करनी। तो पहला स्टेप लेट y करा, दूसरा स्टेप dy बाई dx, सीधा डेरिवेटिव निकालो। तो डेरिवेटिव निकालो, ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। यही मैंने आपको कहा था कि इन क्वेश्चंस में जो आपने सब सीखा हुआ है सब कुछ अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, एनीथिंग। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। x का डेरिवेटिव, दो फंक्शन है, एक x और एक cos x। x का डेरिवेटिव 1 cos x वैसे का वैसे, प्लस अब x वैसे का वैसे, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो इसको प्लस की जगह माइनस कर देती हूँ, माइनस sin x। तो ये बच्चों हमारा निकल गया फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx। अब हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई dx2। ठीक है, इसको दोबारा एक बार डिफरेंशिएट करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दो टर्म्स हैं, एक cos x है और एक माइनस x sin x है। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस, मैं एक ब्रैकेट लगा लेती हूँ क्योंकि माइनस है तो चिन्हों का चक्कर पड़ सकता है, इसलिए बाहर माइनस लगा लेते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x sin x में, ये x sin x है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। x का डेरिवेटिव 1 sin x वैसे का वैसे, प्लस x वैसे का वैसे, और sin x का डेरिवेटिव cos x। बिल्कुल ठीक, ये हो गया। सवाल हमारा हो चुका है, बस इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक ठाक से मेरा मतलब, ये ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस sin x, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस sin x, तो ये जुड़कर हो जाएंगे बच्चों -2 sin x। और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने और सेलेक्ट किया हुआ है। ये क्वेश्चन है tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, पहला स्टेप, इसको मैं थर्ड क्वेश्चन का नाम दे देती हूँ, ये आपकी 5.7 में से ही है। इस तो पहला हम काम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब डेरिवेटिव लिया dy बाय dx का, क्या आपको कोई हल करने की जरूरत नहीं, आपको लर्न है ये। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये सबको याद होगा, नहीं याद हो तो इनको याद कर लें, क्योंकि ये तो आपके बिल्कुल उंगलियों पे होने चाहिए चीजें, दिमाग की उंगलियों पे, मतलब फटाफट आपको याद हो कि इसका डेरिवेटिव क्या है, उसका क्या है, ये लर्न होने चाहिए। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। हमको पता है कि ये 1 अपॉन करके है, तो या तो कोशेंट रूल लगाओ या फिर
सकते हैं, मैं इसको 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 ऐसे लिख लेती हूँ। आप कैसे भी कर लो, उसमें कोई बात नहीं है, आप सारे तरीके हमको पता है, हम कैसे भी कर सकते हैं। अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, तो d2y बाय dx2 इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, -1 आगे आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, तो इट बिकम्स -2। और क्योंकि अंदर भी हमारे पास एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव भी लेंगे चेन रूल के अनुसार, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2x, 1 का तो 0 होता है, x स्क्वायर का हो गया 2x। तो ये हमारा आंसर बन गया। क्या आंसर बन गया? -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ मैं अपना लेक्चर क्लोज करती हूँ। आई होप आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये समझ आ गया होगा। ये तो बेटे एक साधारण तरीका है कि एक बार डेरिवेटिव निकालो, फिर उस डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव निकालो विद सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। लेकिन प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चंस में जो पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं। आपने पिछली एक्सरसाइज, पिछली वीडियो में सीखा कि कैसे हम पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लेना है उसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस बारी भी सीबीएसई में उस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था और आपको उसको सॉल्व करना था, पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए हुए थे। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम यही सीखेंगे कि कैसे हम पैरामीट्रिक फंक्शंस का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, आज आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं वहीं पे सॉल्व करके भेज दूंगी, या हम नेक्स्ट वीडियो में भी उस प्रॉब्लम को ले सकते हैं। थैंक यू। पढ़ाई करिए, जरूर करिए, घर में अच्छे से बैठकर आप इन चीजों की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।